हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी मतलब वीपीओ परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी ने वीपीओ परीक्षा का नया सिलेबस जारी कर दिया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। इसी में आपका एक टॉपिक 20 नंबर का ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। इसमें आपके 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाने हैं। तो इसी पर आधारित आज की आपके लिए मैं क्लास जो है लेकर के आया हूं और आपको मैं बता दूं ये क्लास बिल्कुल अपडेटेड है। 2023-24 के बजट का भी डेटा इनमें जो है वो सम्मिलित किया गया है और इसके आधार पर जो योजनाएं आई हैं उनको भी समाहित किया गया है। मतलब इन क्लासेस को करके आप 20 में 20 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं। आज की पूरी क्लास देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए हम लोग सीधे बढ़ेंगे। तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यूपी की योजनाएं। एक बात और, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, उसी में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो योजना है वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। इस योजना का जो शुभारंभ है वो 1 मार्च 2019 को किया गया था। इसके तहत प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा जो है वो दिया गया था और गोल्डन कार्ड प्रदान किए गए थे। अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन कार्ड किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए थे। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड प्रदान किए गए थे और 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का जो है वो आवंटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है आपके लिए वीपीओ परीक्षा के दृष्टिगत। अगली यहां पर योजना जो है आप सब इससे पहले से परिचित होंगे, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। इस योजना के तहत कन्याओं को 6 चरणों में कुल 15,000 रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी और इसके लिए पात्र वही होंगे जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए या इससे कम हो। पहले इसका मानक 2 लाख रुपए था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब जिनके भी परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम है उनको भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए योजना है बीसी सखी योजना। बीसी सखी योजना की जो शुरुआत है वो 22 मई 2020 को हुई थी। सबसे पहली बात आती है कि बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बीसी को हम लोग बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के नाम से जानते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लेन देन को लेकर का था कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी नियुक्ति हो रही थी। जितने भी आपके गांव थे, तकरीबन यूपी के अंदर 58,000 गांवों में बीसी सखी की जो है वो नियुक्ति की गई थी लड़कियों की और ये लोग घर घर जाकर के लेन देन के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसमें योग्यता जो है वो 10वीं पास मांगी गई थी। वेतन 6 माह तक 4,000 रुपए जो है वो दिया जाना था। 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। 58,000 गांवों में इस योजना का जो है वो प्रसार किया गया था। अच्छे से ध्यान रखिएगा, 22 मई 2020 को ये योजना जो है आई थी। बीसी सखी योजना के बारे में आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा और इस पूरी क्लास के आप लोग अच्छे से नोट्स बना लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा मेहनत लगी है और ये क्लासेज आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। आपके एग्जाम से पहले योजनाओं से संबंधित अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक एक क्लास मैं करवा दूंगा बहुत अच्छे से। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आना। आप खुद देख रहे हो किस लेवल पर यहां पर कंटेंट मैंने तैयार किया है। चौथी योजना हम लोग बात करेंगे बाबा साहेब अंबेडकर विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 11 नवंबर 2019 को हुई। इसका सबसे मुख्य बात यह है कि इसका पुराना नाम आपको याद रखना है। पहले इसे अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के नाम से जानते थे और इसका उद्देश्य जो है वो युवकों को आत्मनिर्भर बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये योजना है। 5वें नंबर पर आपकी योजना आ जाती है मिशन शक्ति अभियान। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी और इसकी शुरुआत बलरामपुर जनपद के देवी पाटन से की गई थी। बलरामपुर जो आपका जिला है इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा है। तीनों को ध्यान में रखिएगा, महिला, बालिका और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित आपकी योजना मिशन शक्ति अभियान है। 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर जनपद के देवी पाटन से इस
इस योजना की जो है वो शुरुआत हुई थी। अगली योजना की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2020 को हुई थी। अच्छे से ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2020 को हुई थी। इसमें किस आयु वर्ग के लोगों को समाहित किया गया है, तो जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम है वो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के पात्र हैं। और इसमें ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास भूमि होनी ही चाहिए। अगर आपके पास भूमि नहीं है, आप बटाई पर भी खेती कर रहे हैं, तब भी आप इसके लिए पात्र होंगे। इसमें 3 कैटेगरी थी। अगर मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है तो आपको 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अगर 50% से 100% तक आपका जो है 100% से थोड़ा कम तक अगर विकलांगता होती है तो 2.5 लाख रुपए, वहीं 25% से अधिक और 50% से कम विकलांगता पर 1,25,000 रुपए जो है वो आपको राशि दी जाएगी। अगर किसी प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए इसमें आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट हम बात करें तो आयु वर्ग है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 18 से 70 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के लोगों के लिए है। प्रश्न नंबर 7वीं योजना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है, विरासत अभियान। दिसंबर 2020 में इस योजना को शुरुआत किया गया। गांवों में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवाद को खत्म करने के लिए, गांव में जो आप सीधी लैंग्वेज में कह सकते हो जो खेत और मेड़ की लड़ाई होती है, इससे जो है निवारण करने के लिए विरासत अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2020 में हुई। और इससे जो गांवों में भाईचारे के झगड़े हैं उनको जो है वो दूर किया गया। 8वीं जो योजना है इंपॉर्टेंट है, गोपालक योजना। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत 2021 में हुई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करना। और इसमें 9 लाख रुपए तक के ऋण की जो है वो बात कही गई थी कि 9 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जो कि बेहद कम ब्याज दर पर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो ऋण जिसे लेना है उसके पास 5 गाय या भैंस पहले से होनी आवश्यक है और उसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो, तभी उसे ऋण मिलेगा। और वो गाय और भैंस पालन करके जो दूध वगैरह बेच करके अपना जीविकापार्जन कर सकता है और सरकार का कर्ज भी उतार सकता है। तो गोपालक योजना की शुरुआत जो है वो 2021 में हुई थी। 9वें नंबर पर आती है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 30 सितंबर 2021 को हुई थी। इसके तहत 2725 विकास उत्पादक संगठनों का गठन किया गया था। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक संगठन होना आवश्यक था। 5 लाख तक के ऋण पर 4% की सब्सिडी जो है वो यहां पर दी जा रही थी। कृषक से संबंधित ये योजना थी, पूछी गई है अभी पिछले पेपर में, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो आप इसका अगर 2021 भी ध्यान रखते हो तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आपका प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा। आज की आखिरी योजना है किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत 6 जनवरी 2021 को हुई थी और इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना था। तो आज की ये हमारी कुछ योजनाएं थी जिन पर हमने बात करी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है या इसके बारे में आपको कोई राय देनी है तो कमेंट करके बताइएगा। एक एक योजना पूरी कराने की गारंटी मेरी है, बशर्ते अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। इसका टारगेट हम लोग 100 लाइक्स का रखेंगे। अगर 100 लाइक आप लोग पूरी करवा देते हो तब आपको अगली क्लास जो है मिल जाएगी। इसकी PDF भी तभी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बाय बाय।